बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय। तो भगवान के प्यारे भक्तों, अगर आप भी शनि की साढ़े सती से दुखी हैं, शनि की ढैया से दुखी हैं या शनि की दशा से दुखी हैं, तो इसके निवारण के लिए आज मैं आपके लिए शनिवार के व्रत की विधि और शनिवार व्रत की कथा लाया हूँ। अगर जो कोई भी इस कथा को सुनता है, सुनाता है या इसको सुनने के लिए और किसी को कहता है, तो भगवान सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगे, सुंदर लगे, तो कृपया मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ओम शनि देवाय नमः लिखकर प्यारा सा कमेंट कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ऐसी अद्भुत मनमोहक कथाएं लाता रहूं। तो आइए अब आपका समय व्यर्थ ना करते हुए आपको मैं शनिवार के व्रत की विधि और कथा सुनाता हूँ। शनिवार के दिन शनि की पूजा होती है। काले तिल, काले वस्त्र, तेल, उर्द शनि को बहुत प्रिय हैं, इसलिए इनके द्वारा शनि की पूजा होती है। शनि दशा को दूर करने के लिए ये व्रत किया जाता है। शनि स्तोत्र का पाठ भी विशेष लाभदायक सिद्ध होता है। तो इस कथा में इस प्रकार का वर्णन आता है कि एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि हम सब में से सबसे बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निर्णय ना हो सका तो सबके सब आपस में झगड़ते हुए इंद्र के पास गए और कहने लगे कि आप देवताओं के राजा हैं, इसलिए आप हमारा न्याय करके बतलाइए कि हम 9 ग्रहों में से सबसे बड़ा कौन है। तब राजा इंद्र इनका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि हे सूर्यादि नवग्रहों, मुझ में ये सामर्थ्य नहीं है कि जो किसी को बड़ा या छोटा बतलाऊं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाले हैं। तुम सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। ऐसा वचन सुनकर सभी ग्रह चलकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाऊं। जिसको छोटा बतलाऊंगा वही क्रोध करेगा, परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए एक उपाय सोचा कि सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए। सब आसनों को क्रम से, जैसे सोना सबसे पहले, लोहा सबसे पीछे बिछाए गए। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपने अपने आसनों पर बैठिए। जिसका आसन सबसे आगे है वे सबसे बड़े, और जिसका आसन सबसे पीछे है वे सबसे छोटा जानिए। क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वे शनि देव का आसन था, इसलिए शनि देव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया है। इस पर शनि देव को बड़ा क्रोध आया और कहा कि हे राजा, क्या तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता? सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 साल अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े से बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। सो राजन सुनो, राम जी को साढ़े सती आई तो वनवास हुआ, रावण पर आई तो राम और लक्ष्मण ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई की, रावण कुल का नाश हुआ। सो हे राजा, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा कि अगर मेरे भाग्य में जो कुछ होगा देखा जाएगा,
उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनि देव बड़े ही क्रोध के साथ वहां से निकले। कुछ काल व्यतीत होने पर जब राजा को साढ़े सती की दशा आई तो शनि देव घोड़ों के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों सहित राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर को आने की खबर सुनी तो अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी ही अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर उसका मूल्य सुनकर चकित हो गया और तुरंत राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए चढ़ा। राजा के घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा। घोड़ा बहुत दूर एक बड़े जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। बहुत देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा के प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, वे उसने निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का राजा रहने वाला तथा अपना नाम विक्रमादित्य बतलाया। तो सेठ ने उसको एक कुलीन मनुष्य समझकर जल दिया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने लगा और अपने साथ ले गया। भोजन करते समय राजा ने आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर हार लटक रहा है और वे खूंटी के हार उसको निगल रही है। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार ना मिला तो सबने यही निश्चय किया कि सिवाय विक्रमादित्य के और कोई इस कमरे में नहीं आया, अतः अवश्य ही इसी ने इस हार की चोरी की है। परंतु बीका ने कहा कि हार मैंने नहीं चुराया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदार के पास ले आए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि ये आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवा और कोई घर में नहीं आया, अवश्य ही इसी ने चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काटकर चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और बीका के हाथ पैर काट दिए गए। इस प्रकार कुछ काल तक व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और कोल्हू पर उसको बिठा दिया। बीका उस पर बैठा हुआ अपनी जुबान से बैल हाँकता रहा। शनि की दशा समाप्त हो गई और एक रात वर्षा ऋतु समय पर वे मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लाने को भेजा कि शहर में कौन गा रहा है। दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि तेली के घर में चौरंगिया राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृतांत सुना दिया। बस उसी क्षण क्या हुआ कि राजकुमारी ने अपने मन में ये प्रण कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस चौरंगिया के साथ ही विवाह करना है। प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के ना उठने का वृतांत कहा। रानी ने तुरंत ही वहां आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। तो राजकुमारी ने कहा कि हे माताजी, मैंने ये प्रण किया है कि तेली के घर में जो चौरंगिया है उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा कि पगली, ये क्या बात कह रही है?
तेरा किसी देश के राजा के साथ विवाह किया जाएगा। कन्या कहने लगी कि हे माताजी, मैंने प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर ये बात राजा को बताई। जब महाराज ने भी आकर समझाया कि मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य, रूपवान एवं बड़े से बड़े गुणवान राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा, तो ऐसी बात तुमको कभी नहीं विचारनी चाहिए। तो कन्या ने कहा कि हे पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा कि यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा कि ये कैसे हो सकता है? कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ मैं एक नीच तेली। परंतु राजा ने कहा कि भाग्य के लिखे को कोई नहीं टाल सकता। अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और बंधनवार लगवाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चौरंगिया विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनि देव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिया कि राजा कहो, मुझको छोटा बतलाकर कितना दुख उठाया। तो राजा ने क्षमा मांगी। शनि देव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दिए। तब राजा ने कहा कि महाराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें कि जैसा दुख आपने मुझे दिया ऐसा और किसी को ना देना। शनि देव ने कहा कि हे विक्रमादित्य, तुम्हारी ये प्रार्थना मुझे स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी इस कथा को सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। राजकुमारी की आंख खुली तो उसने राजा के हाथ पांव देखे तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसको देखकर राजा ने अपना समस्त हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। ये बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई और प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखियों ने पूछा तो उसने अपने पति का समस्त वृत्तांत कह सुनाया। तब सबने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने ये सुना तो वे विक्रमादित्य के पास आया और राजा विक्रमादित्य के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा आरोप लगाया, अतः आप मुझे जो चाहे दंड दे सकते हैं। राजा ने कहा कि मुझ पर शनि देव का क्रोध था, इसी कारण ये सब दुख मुझको प्राप्त हुआ। हे बंधु, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला कि मुझे तभी शांति मिलेगी जब आप मेरे घर जाकर प्रीतिपूर्वक भोजन करेंगे। राजा ने कहा कि जैसी आपकी इच्छा वैसा ही होगा। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रीति भोज दिया। जिस समय भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत आश्चर्यजनक घटना हुई जो सबको दिखाई दी कि जो खूंटी पहले हार को निगल गई थी वे अब हार उगल रही थी। जब भोजन समाप्त हो गया तब सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरे राजा को भेंट की और कहा कि मेरे श्री कंवरी नामक एक कन्या है, अगर आप उसका पानी ग्रहण करें तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज आदि देकर विदा किया। इस प्रकार कुछ दिनों तक वहां निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। कुछ दिन के बाद विदा लेकर राजकुमारी मन भावनी सेठ की कन्या श्री कंवरी
तथा अनेक दास दासियां रथ और पालकियों सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब शहर के निकट पहुंचे और पूर्ववासियों ने राजा के आने का संवाद सुना, तो समस्त उज्जैन की प्रजा अगवानी के लिए आई। तब बड़ी प्रसन्नता से और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में ये घोषणा कराई कि शनि देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि हैं। मैंने इनको छोटा बतलाया, इसी से मुझको जो दुख प्राप्त हुआ वो बताने से भी नहीं होता। इसलिए सारे शहर में सदा शनि देव की पूजा और कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगते रहे। जो कोई शनि देव की इस कथा को पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, शनि देव की कृपा से उस प्राणी के सभी दुख दूर हो जाते हैं। शनिवार की कथा को व्रत के दिन अवश्य पढ़ना चाहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो भगवान के प्यारे भक्तों, कमेंट करके जरूर बतलाइए कि आपको ये कथा कैसी लगी। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में ओम शनि देवाय नमः जरूर लिखकर कहें। और मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसी अद्भुत, सुंदर, मनोहर और पौराणिक कथाएं आपके लिए लाता रहूं। बोलिए श्री शनिदेव भगवान की जय। ओम शन्नो देवी रविष्टे आपो भवन्तु पीतैश्योर्विस्रवन्तु नाम। ओम श्री शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम श्री शनिदेवाय नमः।